हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 5.2 के 14 से लेकर मेरे दोस्त 18 तक के प्रश्न को करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को नोट कर दिया मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, बहुत आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नवे पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यही बताना है मेरे दोस्त। ठीक है, हमें यह बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा, यह बताना है। तो उसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो वह हम मान लेंगे आखिरी पद क्या है, शून्य है। मान लेंगे मेरे दोस्त कि माना अंतिम पद क्या है मेरे दोस्त, शून्य है। जब अंतिम पद शून्य है तो आपको पता होगा कि यल इक्वल टू, यहाँ पर पता है कि 0 है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने यल इक्वल टू फार्मूला पढ़ रखा है। क्या मेरे दोस्त, यल बराबर पड़ा है ए प्लस का n-1 इंटू डी। यही फार्मूला पढ़ा ना, यही सूत्र तो पढ़ा है मेरे दोस्त। अब देखोगे इसमें तो ए और डी का मान हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, हमें ज्ञात करना पड़ेगा इस प्रश्न से। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको दिख रहा है इसमें कि दे रखा है आपका क्या, कि तीसरे और नवे पद का मान दे रखा है। क्या मेरे दोस्त, कि तीसरे और नवे पद का मान दे रखा है। क्या क्या है ये आपका, तो तीसरे पद का मान मेरे दोस्त, तीसरे पद का मान क्या दिया है, तो 4 दिया है। ठीक है, क्योंकि बोला है तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि तीसरे पद का मान 4 है और नवे पद का मान क्या है मेरे दोस्त, -8 है। हमने एक और फार्मूला पढ़ा रखा है, इसी का वो दूसरा रूप होता है या फिर उसका यह रूप होता है, यह कह ले तो ठीक है, अच्छा भी रहेगा। यनवा पद इक्वल टू होता है मेरे दोस्त ए प्लस का n-1 इंटू डी। देखिए, यह फार्मूला हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले पढ़ा भी था। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यल के लिए जब अंतिम पद आता है उसके लिए यह अप्लाई करते हैं, यहाँ पर बस चेंज हो जाता है, यहाँ पर यल आ जाता है, बाकी फार्मूला सेम है आपका। ठीक है, अब देखिए तीसरे पद के लिए बोलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यनवा पद के लिए जब बोल रहा है तो यहाँ पर यन है। जब तीसरे पद के लिए बोलेगा तो यन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 मेरे दोस्त। और जब यन इक्वल टू 3 है तो यनवा पद क्या है मेरे दोस्त, इसमें जब यन इक्वल टू 3 है तो तीसरे पद के लिए देखोगे तो 4 है, तो 4 बराबर, क्योंकि यह जो यनवा पद बोल रहा है ना, उसकी वैल्यू दे रखा है। तीसरे पद की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, दे रखा है। तो यन इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो तीसरे पद की वैल्यू दे रखा है 4, तो 4 को हमने रख दिया मेरे दोस्त। एक वैल्यू नहीं पता है तो रहने दीजिए, प्लस का यन का मान यहाँ पर है 3 माइनस का 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आ जाइए, ध्यान समझिएगा। 4 बराबर ए घटा दीजिए, प्लस का 2d हो जाएगा, पलट कर लिख दीजिए तो a प्लस का 2d को हमने पहले लिख दिया बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर नवे पद का मान भी दे रखा है -8। इससे भी हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे। ऐसे प्रश्न वैसे हमने सोल्व करना पड़ा भी है। ठीक है, तो उससे भी ये नवे पद से भी एक समीकरण बना लेंगे। कैसे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर n इक्वल टू जब नवे पद के लिए बोल रहा है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा। जब n इक्वल टू 9 है मेरे दोस्त तो फार्मूला आपका यही लगेगा। नवे पद का मान दिया है -8, तो -8 बराबर, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी है। a की वैल्यू नहीं पता तो रहने दीजिए, प्लस का n का मान यहाँ पर 9 है तो 9 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -8 बराबर a प्लस का घटा देंगे 8d हो जाएगा, पलट कर लिख लीजिए तो a प्लस का 8d बराबर हो जाएगा -8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसे समीकरण को सॉल्व करना बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ए और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है मेरे दोस्त, वही उपयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, उसमें 2 विधियाँ हमने पढ़ी थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो जनरली यहाँ पर हम लोग का विलोपन विधि इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर ए का गुणांक देखोगे तो दोनों कंडीशनों में सेम है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरे दोस्त मैं कि समीकरण आप 2 में से माइनस कर दीजिए 1 को। जब 2 में से माइनस करेंगे 1 को मेरे दोस्त, तो इसको पहले लिखेंगे a प्लस का 8d बराबर 8d बराबर -8। यह है आपका समीकरण नंबर 2। और आपका a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस का 2d बराबर 4, समीकरण नंबर ए है आपका 1।
ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस, और जहाँ जहाँ माइनस वहाँ वहाँ प्लस, तो सभी माइनस माइनस ही हो जाएंगे क्योंकि तीनों प्लस थे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, ए प्लस का है, ए माइनस का है, एक दूसरे से कैंसिल, क्योंकि घट जा कर घटेंगे तो कैंसिल ही होंगे ना, जीरो आएगा तो 8d अब प्लस का 2d, सॉरी माइनस का 2d होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, तो -2d घटेगा तो क्या आ जाएगा 6d मेरे दोस्त, बराबर माइनस का 8 और माइनस का 4, क्योंकि ऊपर वाला साइन है, नीचे वाला साइन जो आता है उसको कंसिडर करते हैं, तो -4 जुड़कर माइनस का 12, डी बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त -12/6, क्योंकि ये गुणे में इधर आकर भाग में काउंट हुआ, 6 कम 6 6 दूना 12, तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे दोस्त -2, क्योंकि माइनस आगे था, डी का मान हमने निकाल दिया भैया। अब देखिए इस फार्मूले हमें डी और ए के मान की जरूरत थी, तो डी का मान तो हमने निकाल दिया, और डी का यहाँ मान मानकर समीकरण नंबर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ नोट कर सकते हैं डी का मान समीकरण किस में रखने में मेरे दोस्त, एक में रखने पर, जब रखेंगे मेरे दोस्त तो ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a + 2d = 4 है, क्या मेरे दोस्त a + 2 गुणे a + 2d है, d के स्थान पे यहाँ से मेरे दोस्त मैंने -2 रख दिया, बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि बराबर 4 था, 4 को हमने ले लिया, a इसका इसमें गुणा होगा -4 बराबर मेरे दोस्त 4 हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस के साथ 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस था उधर हो गया प्लस होगा। ठीक है, a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 8, क्या आ जाएगा 8, a की वैल्यू निकल गया, d की वैल्यू भी निकल गया। अब क्या कीजिए, इन दोनों मान को लाकर यहाँ पर रख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। l की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 रखिए, बराबर a का मान हमने -8 निकाला हमने, तो प्लस का 8 है ना, 8 n की ही वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि बोला है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो नंबर ऑफ पद पूछा है, यानी कि n का मान पूछा है मेरे दोस्तों, n का मान वैसे रह जाएगा -1 इंटू डी का मान यहाँ पर निकाला है हमने -2। इसको सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाने वाला है 0 बराबर 8 प्लस का, इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए प्लस के साथ n में है और -2 है तो -2n हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस होता है, 0 बराबर यहाँ पर घटेगा, सॉरी जुड़ जाएगा 8 और 2 जुड़कर 10 माइनस का 2n, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -10 बराबर -2n, पलट कर लिख लीजिए, -2n बराबर हो जाएगा -10, पलट कर लिखने से कोई मान में डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2n बराबर -10/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2 2 5 10, यानी कि मेरे दोस्त आ जाने वाला है यहाँ पर n = 5, क्या मेरे दोस्त n = 5, यानी कि पाँचवा पद होगा आपका, यानी कि मेरे दोस्त पाँचवा पद क्या है आपका, शून्य है। ठीक है, जो आपसे पूछा था हमने निकाल दिया, कैसे निकाला आई होप आप लोग को समझ में आएगा, ऐसे प्रश्न आपको आ जाएगा मेरे दोस्त, अब छूटने वाला नहीं है, ये गारंटी लीजिए मेरे से। ठीक है, मैं इतने अच्छे से बता दिया, मेरे को लगता है सारे स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है, मतलब ये प्रश्न समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो प्लीज़ लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो अगला क्वेश्चन है नोट करके बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान समझिए। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यन तथा यनवा पद यम है। ठीक है, यमवा पद यन तथा यनवा पद क्या है मेरे दोस्त, यम है, तो सिद्ध कीजिए कि पीवा पद का मान जो है मेरे दोस्त क्या आएगा, यम प्लस यन माइनस पी होगा, तथा सिद्ध कीजिए कि यम प्लस यनवा पद शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा प्रश्न तो हमने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें क्या है कि प्रोसेस पता है। प्रोसेस क्या है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा रखा है, उसी फार्मूले से भी यह होगा भी। कौन सा मेरे दोस्त, तो यनवा पद का क्या पढ़ा है, यनवा पद इक्वल टू, बताइए भैया जल्दी बताइए क्या पढ़ा है, a प्लस का n-1 इंटू डी, यही फार्मूला पढ़ रखा है ना, इसी को अप्लाई करने वाले। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। यहाँ पर बोला है किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यन है, जब यमवा पद यन है मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट कर सकते हैं यमवा पद इक्वल टू यन। ठीक है, जब फार्मूला यनवा पद के लिए लिखते हैं तो a प्लस n-1 लिखते हैं, जब यहाँ पर n था तो बीच में n लिखते हैं। जब मेरे भैया यहाँ पर यम है तो हम लोग फार्मूले के
जैसे वहाँ पर लिख रहे हो वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए प्लस का यम माइनस वन इंटू डी, क्योंकि भैया जब यहाँ पर यन था तो यहाँ पर यन लिखा, बाकी ए और डी यहाँ पर जैसे है वैसे यहाँ पर भी लिख दिया, लेकिन यमवा पद के लिए लिखा है तो यहाँ पर यम यम कर दिया, होगा भी, ठीक है। बराबर यन है तो यन, इसको सोल्व कर लीजिए तो थोड़ा, ए प्लस का इसको अंदर गुणा कराए तो यम डी हो जाएगा, माइनस का डी बराबर यन, समीकरण नंबर ये आपका हो गया एक, ठीक है। इतना समझ में आया। प्रोसेस देखिए, प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था ना वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भैया। आगे बोला है कि यनवा पद इक्वल टू क्या है, यम है, क्या है, यम। तो ध्यान समझिए क्या करेंगे हम लोग, पुनः जब बोला है यनवा पद इक्वल टू यम, तो यनवा पद इक्वल टू पुनः मैं लिख दिया यम, क्या मेरे दोस्त, यम। फार्मूला पता है उसको अप्लाई कर देंगे, ए प्लस का यन माइनस वन इंटू डी बराबर यम, ठीक है। गुणा करा लीजिए तो ए प्लस का यन डी माइनस का डी, इसका इसमें गुणा करा रहा है तो डी का गुणा यन में होगा तो एन डी आ जाएगा, माइनस वन के साथ एक हो गया आपका यम बराबर समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया समीकरण नंबर 1 और 2 को। अब देखिए हम यहाँ से घटाकर कुछ मान निकालेंगे, कैसे मेरे दोस्त, घटा और जोड़कर। तो समीकरण नंबर 1 में माइनस कर दीजिए 2 को, जब माइनस करेंगे 1 में 2 को तो इसको ऊपर लिखिए ए प्लस का यम डी माइनस का डी बराबर यन, और इसको नीचे लिख दीजिए उसको ए प्लस का यन डी माइनस डी बराबर यम। हमने 1 में 2 को माइनस किया तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर माइनस है मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन लेंगे तो प्लस है, यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो यह आपका कैंसिल हो गया, यह आपका कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, प्लस है और माइनस है कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पर, तो यम डी इसको पहले मैंने लिख दिया क्योंकि घट नहीं रहा है, उसके बाद से माइनस यन डी ऐसे लिख लेते हैं जब घटता नहीं है तो, ठीक है। पहले इसको लिखा मैंने, फिर माइनस के साथ एन डी लिखा क्योंकि यह साइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त यन माइनस का यम, यन और माइनस का यम को लिख लिया, ठीक है। अब आइए मेरे दोस्त ऊपर से मैं लिखता हूँ, ध्यान समझिए। यहाँ पर जो बचा हुआ है ना इसमें देखोगे तो डी कॉमन है, क्या मेरे दोस्त, कि डी कॉमन है। डी जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, डी जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यम माइनस यन बचेगा, सॉरी यहाँ पर यम माइनस यन बचेगा, डी बाहर चला गया यम बचा, माइनस यहाँ से डी बाहर चला गया यन बचा, उसको हमने लिख दिया बराबर है यन माइनस का यम। अगर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ मेरे दोस्त, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ, इन दोनों में तो माइनस माइनस यन और प्लस का यम हो जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो यह माइनस हो गया, यह प्लस होगा कि नहीं, वही लिखा है मैंने। और डी इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, माइनस इसको पहले लिख लीजिए यम को, तो यम और माइनस का यन, समझ में आया। मैंने कहा यम को पहले लिख लीजिए, माइनस यन को बाद में। अब माइनस ऑलरेडी आ गया, क्यों ऐसा किया है अभी भी समझ जाएगा आप लोग। यहाँ पर एक गुणे में नीचे आएगा, नीचे आकर यहाँ पर यम माइनस का यन, अब सेम टू सेम हो गया, एक दूसरे से कैंसिल, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन लिया और डी बराबर आ जाएगा माइनस का 1। समझ में आया। यह देखेंगे ना यहाँ पर तो हमें डी और ए का मान निकालना था, क्योंकि हमें पीवा पद चाहिए और यम प्लस यनवा पद चाहिए, आंसर भी यहाँ पर दे रखा है, तो हमने डी का वैल्यू निकाल दी। इतना देखिए, गुणा भाग सारी चीज़ें करने के बाद हमारा डी की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, डी की वैल्यू 1 आ गई, डी का मान समीकरण नंबर लाकर इसी में रखकर ज्ञात कर लीजिए अगला वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे डी का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, नोट कर लीजिएगा आगे। ए है प्लस का यम माइनस का 1, डी की वैल्यू हमने रखा -1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस फिर -1, क्योंकि डी के स्थान -1 रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, डी था, -1 रखा, फिर माइनस तो माइनस, फिर डी के स्थान -1 रखा, अब बराबर यन है तो यन में उधर सॉल्व कर देंगे इसी को। तो ए इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस यम हो जाएगा, यहाँ पर इसका इसमें होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर यन, सभी को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ए बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त यम प्लस का यन माइनस का 1। देखिए हमने क्या किया ना, रुक जाइए, जिन भाइयों को कन्फ्यूजन होगा अभी देख लीजिए, यन इसको उधर लेकर गए प्लस का यम होगा, इसको उधर लेकर गए माइनस का 1 होगा, ठीक है। मैंने इसको पहले लिख लिया, ए बराबर यम
प्लस का n माइनस 1 समीकरण नंबर, इसे मान लीजिए या रहने दीजिए, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी। दो मान निकल गए हमारे। अब बहुत ही आसानी से आप लोग पीवा पद भी निकाल सकते हैं, m प्लस nवा पद भी निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए, मैं पूरा कर देता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे को पता है हमारे स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट है ना कि ये सब भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं हूँ मेरे दोस्त आप लोग का काम सिर्फ इतना है कि वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यहाँ तक अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करता हूँ आगे मेरे दोस्त, कैसे ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। क्या है आपका पीवा पद, क्या बोला है, पीवा पद, यही बोला है ना मेरे दोस्तों। पीवा पद क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जहाँ जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू हमें पता है मेरे दोस्त क्या है, m प्लस n माइनस 1, क्या है m प्लस n माइनस 1 प्लस p की वैल्यू वैसे रहने दे p माइनस 1, और d की वैल्यू माइनस 1 है मेरे दोस्त, माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो m प्लस n माइनस 1, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का p आ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 माइनस का 1 क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या आ गया, यही आपसे पूछा था ना, तो यहाँ पर आने गया m प्लस का n माइनस का p, पीमा पद का मान भैया आ गया। बोल मेरे भाई, आ गया कि नहीं, आ गया ना, यही तो सिद्ध करने के लिए बोला था, हमने प्रूव कर दिया। अगला आप कर लोगे, m प्लस nवा पद शून्य होगा कि नहीं होगा, ये निकाल लोगे, सिंपल सी बात है। आप देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, m प्लस n वा पद, ठीक है, लगाएंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, आपका हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू, सॉरी यहाँ पर n माइनस 1 नहीं रहेगा, जब यनवा पद के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर यन लगाते हैं, जब यम प्लस यनवा पद के लिए लिख रहे हैं तो यम प्लस यन माइनस का 1 इंटू डी होगा, ठीक है। जो यहाँ पर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर यन के स्थान पर उसी को लिखते हैं। जब यहाँ पर पीवा पद के लिए लिखा तो यहाँ पर पी लिखा ना, जब यम प्लस यन वा पद के लिए लिखेंगे तो यम प्लस यन लिखेंगे। अब हो जाएगा मेरे दोस्त, वैल्यू लेकर रख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू आपको पता है क्या है मेरे दोस्त, यम प्लस यन माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, और उसके बाद से प्लस m प्लस n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू यहाँ पर से हमने रख दिया माइनस 1। सॉल्व कर देंगे तो m प्लस n माइनस 1, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस m हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, और गुणा होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 कैंसिल, प्लस m माइनस m कैंसिल, प्लस n माइनस n कैंसिल, यानी कि आ गया 0। जो आपसे पूछा था वह निकाल दिया हमने, सिंपल सी बात है। मेन जो काम है डी और ए की वैल्यू निकाला है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, वहाँ पर मेन काम है क्वेश्चन बनाना और आपका डी और ए की वैल्यू निकालना। अगर वो निकाल दे रहा है मेरे दोस्तों, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा हर एक प्रश्न में। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी आसान है वो, लेकिन इन सबसे बहुत ही आसान है, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे सीख ले तो बहुत आसानी से कर लोगे अभी। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित, मतलब 7 से विभाजित है। सबसे पहला काम यह है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती है हमें जानना। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त कि अगर हम देखें तो 100 से नीचे जैसे आएंगे तो 99 आ जाता है, तो 99 2 अंक है, उसके ऊपर जाते ही 3 अंक आता है, ठीक है। ऐसे डॉटेड करते हुए चले मेरे दोस्त, तो 999, उसके बाद से 1000 आता है कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे भैया ये आता है। 99 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, ऐसे आते चला जाएगा, और 999 के बाद 1000 आएगा ना, आप कहोगे अच्छा, तो 1000 तो 4 अंक की संख्या हो गई। हमें पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है मेरे दोस्त विभाजित है। तो या तो पहली संख्या यह होगी और लास्ट संख्या यह होगी। अब इसमें ढूंढना है हमें 7 से विभाजित कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो सिंपली देखिए 100 मेरे दोस्त 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 100 7 से नहीं कटेगा। 102, उसके बाद क्या आएगा 102, 102 7 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 103, 103 भी शायद नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा। काट कर देख लीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे पे नहीं विश्वास है तो आप खुद भी काट कर चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कटेगा। कटेगा आपका 105, देख लीजिए 105 जो है 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, ऐसे चेक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग वाला नंबर जो पहला पद है हमें ढूंढना पड़ेगा।
तो 7 से काटेंगे मेरे दोस्त, तो 7 एक कम 7, 3 कैरी शेष बचेगा, 5 उतर जाएगा, 3 5 15, तो 35 कट गया ना 15 बार में। तो पहला नंबर क्या होगा 7। एपी बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, एपी पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन में तो 105 होगा पहला पद। अब 105 में मेरे दोस्त प्लस कर दीजिए 7 को, ठीक है। तो दूसरा पद आएगा आपका 112, तो 112 होगा दूसरा पद। ऐसे डॉटेड करके चलता रहेगा मेरे दोस्त। 999 7 से चेक कीजिए, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। 998 998 चेक, ऐसे चेक करना पड़ेगा। 998 आप लोग चेक कर लीजिएगा नोटबुक में। 998 मेरे दोस्त तो भी नहीं कटेगा। जो कटेगा आपका ना शायद 994 कटेगा। चेक कर लीजिए 994, 7 कम 7, ठीक है, 2 आएगा। 7 नवा 7 चौको 28, 7 चौको क्या होता है मेरे दोस्त, बोल मेरे भाई, 7 चौको क्या होता है 28, तो 1 आएगा और 4 उतर जाएगा, तो 7 दूना 14, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है 994 कटेगा, तो आखिरी पद हो जाएगा 994। जो कट रहा है ना वही आखिरी पद, क्योंकि इसके बाद 995 996 997 998 999 नहीं कट रहे, ठीक है। तो 994 कट रहा है आपका। 1001 कटेगा, तो 1000 से ऊपर नहीं जाना है हमें, क्योंकि 3 अंक की संख्याएं लेनी है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपका समांतर सड़ी मिल जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, अब ज्ञात हो जाएगा। आप भी कहोगे यार सर हम कर लेंगे, क्योंकि यल इक्वल टू हमें पता है क्या होता है। यल इक्वल टू हमें पता है क्या है, यहाँ पर दे रखा है, फार्मूला भी पता है क्या होता है मेरे भैया। यल इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ए की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 105 है, डी की वैल्यू क्या है 7 है, क्योंकि घटाएंगे तो आ जाएगा, वैसे भी ये 7 ही है। और यल की वैल्यू क्या है तो 994 है। एन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। यल की वैल्यू रखेंगे 994 बराबर ए की वैल्यू 105 प्लस का एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7 है तो 7। 994 मेरे दोस्त बराबर 105 गुणा करा दीजिए, प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा, घटा देंगे 994 बराबर हो जाएगा 105, यहाँ पर 7 एन रहेगा, घटेगा ना, तो घटेगा तो आपका आ जाएगा 98 प्लस का 7 एन। इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए तो बहुत आसान है मेरे दोस्त, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी बता रहा हूँ। 999 माइनस 94 भैया, यहाँ पर 99 गलती से मैंने लिख दिया, 94 है ना, प्लस का 98 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी माइनस का होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस के साथ होगा, बराबर 7 एन। 7 एन को मैंने पहले लिख दिया। इसको घटाएंगे जब, तो घटाएंगे तो आपका 14 में से 8 जा 6, 14 में से 8 जा मेरे दोस्त 6, और 18 में से 9 जा 9, और यहाँ पर बचा है आपका 8, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 896 बट्टे, यहाँ पर 7 गुणे में इधर नीचे आकर भाग में कंट हुआ, 7 एक कम 7 और 7 दूना 14, और उसके बाद से आखिरी पद के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है, काट कर देख लीजिएगा। 896 को अगर काटेंगे 7 से, 7 एक कम 7 यानी कि 1 बचा, 99, 7 दूना 14, 14 हो गया, 5 बचा, 56, 7 8 56, तो 128 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो n इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 128, यानी कि हमें कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से जो विभाजित हो रही है, तो 128, ठीक है। यही हमसे पूछा था, हमने बता दिया। समझ में आया। इसको मैं मिटाकर अगला बताता हूँ, ठीक है। समय भी कमी है, और मेरे दोस्त 5 क्वेश्चन हमको इस वीडियो में करना था। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, और किसी भी क्वेश्चन में एक अच्छा का, हर एक प्रश्न में क्या है कि एक अच्छा खासा टाइम लग रहा है। रीजन क्या है कि प्रश्न इतने अच्छे अच्छे हैं ना कि टाइम लेकर बताना ही पड़ेगा। मैं हो सकता था जल्दी जल्दी बता दूँ, लेकिन क्या लाभ होगा उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो, तो ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त अगला जो प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है 70 नंबर, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63 65 67 डॉट डॉट चल रहा है, और 3 10 17 डॉट चल रहा है कि n में
पद बराबर होंगे। ठीक है, तो nवें पद को बराबर करने के लिए बोला है मेरे दोस्त। तो सिंपली समझिए, सबसे पहले इसके लिए nवां पद निकालिए और फिर इसके लिए nवां पद निकालिए। सबसे पहला काम यही कीजिए। तो पहला समांतर श्रेणी क्या है आपका, AP क्या है, AP 1 का ले तो क्या है मेरे दोस्त, AP1 क्या है आपका 63, 65, 67 डॉटेड करके चल रहा है, हमें पता नहीं है कहाँ तक ये जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे मेरे दोस्त, A की वैल्यू 63 होगी, D की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, तो 65 में से माइनस कर दे 63 का तो निकलते हैं, क्योंकि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर मेरे दोस्त D का मान निकालते हैं, तो D इक्वल टू आ जाएगा 2। हमें फार्मूला पता है कि nवां पद इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, nवां पद इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस का n-1 इंटू टी, यही होता है ना। इस फार्मूले में लाकर यहाँ से मान रखिए, A की वैल्यू 63 है तो 63 प्लस का n को रहने दीजिए n-1 और D का मान 2 है तो 2। सॉल्व कीजिए मेरे दोस्तों, 63 गुणा करा देंगे प्लस का 2n माइनस का 2 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो 61 प्लस का 2n आ जाएगा आपका nवां पद का मान। nवां पद की वैल्यू मेरे दोस्त यही आ जाएगी आपकी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, आगे हमारा क्या करेंगे, ध्यान समझिए। दूसरा जो समानता श्रेणी दे रखा है उसके थ्रू AP2 का ले, AP2 का ले दिया है क्या आपका 3, 10, 17 डॉटेड चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 और D बराबर मेरे दोस्त 10 में से 3 को माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 7। इतना समझ में है। अब हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, nवां पद का यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे। nवां पद इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A प्लस का n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 है मेरे दोस्त, प्लस का n का मान नहीं पता है तो रहने देंगे, और d का मान 7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस का 7 n माइनस का 7 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, घटा देंगे, इसको मैं पहले लिख देना हूँ 7n माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो nवां पद इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका, ध्यान समझिएगा, 7n प्लस का 4 समीकरण नंबर 2, और इसको भी मान लीजिए समीकरण नंबर 1। 1 और 2 को देखेंगे मेरे दोस्त, तो 2 4 वाले रैखिक समीकरण में ऐसे कई सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड इक्वल। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दोनों का, क्योंकि nवां पद इक्वल टू यहाँ पर भी है, nवां पद इक्वल टू यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, क्योंकि यहाँ पर बोला भी है प्रश्न में कि n के किस मान के लिए nवां पद का मान बराबर होगा, तो उसके लिए हमें इक्वल करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं 61 प्लस का 2n बराबर, इसको पहले लिखिए तो 7n माइनस का 4 बराबर मेरे दोस्त 61 प्लस का 2n। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये n है आपका 7n, इसको इधर लाइए माइनस का 2n हो जाएगा बराबर 61, इसको उधर ले जाइए प्लस 4, तो घटा देंगे मेरे दोस्त तो आपका आ जाएगा 5n बराबर जोड़ देंगे तो 65। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त। अब देखिए ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो n इक्वल टू हो जाएगा 65/5, कैंसिल आउट करेंगे 13 बार में कैंसिल होगा, n इक्वल टू 13। तो 13 ऐसा मान है जिसमें ये दोनों समांतर श्रेणियां बराबर हो जाएंगी। ठीक है, वही हमसे पूछा था, हमने बता दिया। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाकर अगला प्रश्न बताता हूँ। वीडियो यहाँ तक पसंद आई है, जो क्वेश्चन मैंने बताया वो समझ में आया मेरे दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्यों बार बार बोलते हैं, हमें करना रहेगा तो हम खुद कर देंगे, आप लोग भूल जाते हो, शेयर करना जरूर भूल जाते हो, और वीडियो पे व्यूअरशिप नहीं आता है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी बहुत ही आसानी प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। समांतर श्रेणी बताना है हमें। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, तो एपी पूछ रहा है। एपी यहाँ पर एपी बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन से। कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, हमें पता है कि एपी कब बनेगा, जब ए का मान हमें ज्ञात हो और डी का मान ज्ञात हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ट्रैकल करते हैं। कैसे ट्रैकल करते हैं, तो ऐसे कि पहले क्या पूछा है, तो एपी की वैल्यू पूछा है, एपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ए और डी का मान हमें पता होना चाहिए। तो ए और डी का मान कैसे निकलेगा प्रश्न में, वो चीज़ें दे रखा है। यहाँ पर बोला है तीसरा पद, तीसरा
पद दे रखा है मेरे दोस्त, क्या आपका 16। हमने फार्मूला पढ़ रखा है यनवा पद इक्वल टू, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग को फार्मूला ये याद ना करना पड़े, ठीक है। ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला है ना, अप्लाई कर दीजिए। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी जब तीसरे पद के लिए बोला है तो, और तीसरा पद का मान दिया है 16, तो ध्यान से समझिए ए प्लस का एन के स्थान पर 3 हो जाएगा -1 इंटू डी बराबर 16। सोल्व कर लीजिए, ए प्लस का घटा देंगे 2d बराबर हो जाएगा 16, समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया? आगे देखिए, अब आगे असली कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बोला है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहां पर हम लोग जो आपका 2-4 वाले रैखिक समीकरण में बना रहे थे ना, ऐसे प्रश्नानुसार लिखते थे, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा सातवां पद बराबर हो जाएगा पांचवां पद अब प्लस का 12, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हम लोग कभी भी राइट हैंड साइड करते हैं समीकरण में। तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तब जाकर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। समझ में आया? क्योंकि जो मान इसका रहना चाहिए ना, वही मान इधर वाला भी होना चाहिए। तो पांचवा पद क्या है ना, सातवें पद से 12, सॉरी सातवां पद क्या है ना, पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद में अगर 12 जोड़ दे तो सातवें पद के बराबर नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसे सॉल्व करिए। यनवा पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही सातवें पद के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो ए प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर जब एन था तो यहाँ पर एन आ रहा था, जब 7 है तो 7 आएगा। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो ए प्लस का 5 माइनस वन इंटू डी प्लस का 12, इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, ये प्लस के साथ है, इसको इधर लाएंगे तो आपको पता है कि माइनस ही हो जाएगा। अब प्लस ए यहाँ पर ऑलरेडी है, घटकर 0 ही होगा ना, तो ए से ए को कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है, ए को ए से कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त इसको सॉल्व कीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा 6d, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा 4d प्लस का 12, इसको इधर लाइए भैया, तो 6d माइनस का 4d, यही इंपॉर्टेंट था यही वाला, बाकी तो आप लोग कर लोगे क्योंकि इस प्रकार से हमने किया भी है, बराबर 12, तो 2d 2 ही होगा ना, देख लीजिए कहीं गलत नहीं हो रहा है, सही है, ठीक है। 2d बराबर 12 मेरे दोस्त, तो d बराबर आ जाएगा 12/2, कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बार में कैंसिल, तो d इक्वल टू 6। ये कैसे यहाँ पर 2 आए तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है। d का मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, d इक्वल टू 6 रखने पर जब रखेंगे तो a प्लस का 2 गुणे 6 बराबर 12, 16 है ना, गुणा करेंगे तो a प्लस का 12 बराबर हो जाएगा 16, ट्रांसफर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 16 माइनस का 12, तो a बराबर आ जाएगा आपका 4, घटा देंगे तो। इतना समझ में आया? हमसे क्या पूछा था, समांतर श्रेणी पूछी थी, समांतर श्रेणी हमने निकालना पड़ा है मेरे दोस्त, ठीक है। व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का, सामान्य रूप भी कहते हैं। सामान्य रूप क्या होता है, तो ए होता है कामा ए प्लस का डी होता है, ए प्लस का 2d होता है, ए प्लस का 3d होता है, यही होता है सामान्य रूप, डॉटेड ऐसे चलता रहता है। ए की वैल्यू मेरे दोस्त क्या है 4 है, तो 4, फिर यहाँ पर a प्लस डी है, तो a की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू 6 है, तो 4 प्लस का 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का 2 गुणे 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का 3 गुणे 6, डॉटेड ऐसे चलता रहेगा। d का मान रखना है, a का मान रखना है, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका AP आ जाएगा। तो AP इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, 4 जोड़ देंगे 10, इसका इसमें गुणा होगा 12, 12 4 16, सॉरी इसका इसमें गुणा 36 18, 18 4 22, डॉटेड ऐसे चलता रहेगा। यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे तमाम क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग जो प्रोसेस है ना उसको फॉलो कीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप मेरे दोस्त ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस प्रश्नावली की जो बचे हुए 5 प्रश्न उनको करेंगे, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।